कि अमन शुक्ला के भी कई सफ़ेद पोशों के साथ कॉन्टैक्ट थे। कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए। जेल में भी एक कुछ लोगों के संपर्क में था और फिर एक घटना ने बताया कि अमन एक बड़ी घटना करने जा रहा था और उसी में इन लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था और इसको सोनू को शक था कि अगर वो नहीं मारेगा तो ये उसको मरवा देगा। इस तरह के शक इन लोगों को थे। तो करीब 1.5 महीना से ये प्लानिंग चल रहा था और कुछ अभी जिम संचालक भी हो गए हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, कुछ ज़मीन कारोबार भी कर रहे हैं, कुछ बड़े कारोबारी भी हैं इसमें। उन सबों पे हम लोग अभी नज़र रख रहे हैं और उन सबसे पूछताछ की जाएगी। पटना में हुए सनसनीखेज अमन शुक्ला मर्डर केस में पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जिस अमन शुक्ला को पत्नी और बच्चों के सामने गोलियों से भून दिया गया, उसकी हत्या किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपने लोगों ने करवाई थी, वो भी 5 लाख रुपए सुपारी देकर। पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के मलाही पकड़ी चौक पर दिन दहाड़े गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठा था। 38 साल के अमन शुक्ला को उसकी पत्नी और बच्चों के सामने गोली मार दी गई। अमन कोई आम आदमी नहीं था, वह पीएनबी बैंक लूट कांड का मास्टरमाइंड और कुख्यात अपराधी था। हत्या के बाद पटना पुलिस और डीआईयू की टेक्निकल टीम ने मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस एक आरोपी तक पहुंची और फिर पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध पिस्टल, जिंदा कारतूस, मैगजीन, मोबाइल फोन, नकदी और हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की गई है। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि अमन की हत्या 5 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाई गई थी। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के मुताबिक अमन जेल से बाहर आने के बाद दोबारा अपने गिरोह को संगठित कर रहा था। इसी दौरान उसका एक पुराने साथी से गंभीर विवाद हुआ और उसी करीबी ने अमन की हत्या की साजिश रच डाली। इतना ही नहीं, घटना वाले दिन साजिशकर्ता खुद को बचाने के लिए कोर्ट में सरेंडर तक कर दिया। यानी यह साफ है कि अपराध की दुनिया में दोस्ती कब दुश्मनी बन जाए कोई नहीं जानता। जिस अमन को उसके अपने ने ही मौत के घाट उतार दिया, वो अब कानून की कहानी बन चुका है। पटना से कुंदन पांडे की रिपोर्ट। मामला है जो अमन शुक्ला का हत्याकांड जो हुआ था पत्रकार नगर में, उस केस का पूरा उद्भेदन हो गया है और उसी के संबंध में आप लोगों से पहले टॉपिक पे बात करना है। आप लोग अवगत हैं कि 5 तारीख को अमन शुक्ला का पत्रकार नगर थाना अंतर्गत गोली मार के हत्या कर दी गई थी और चूँकि एक घटना बड़ी ही सनसनीखेज थी, तो इसमें एक टीम बनाया गया था जिसमें जो सिटी एसपी पूर्वी हैं और सदर एएसपी हैं, वो खुद लगे हुए थे। इसमें पूरी टीम में जो पत्रकार नगर थाना के एसएचओ और उनकी पूरी टीम के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा था। साथ ही में जो हमारा डीआईयू था वो भी लगा हुआ था। इसमें बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से वैज्ञानिक तरीकों से अनुसंधान प्रारंभ किया गया और इसमें पाया गया कि पहला जो मृतक व्यक्ति है वो पहले जेल जा चुके हैं डकैती के केस में, बैंक डकैती, और पहले भी उन पर काफ़ी आपराधिक इतिहास रहे। उसके अलावा जब इस संबंध में और पता किया गया तो पाया गया कि इसमें 3 व्यक्ति हैं, जितेंद्र कुमार, सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। ये 3 व्यक्ति के द्वारा ये पूरी घटना का षड्यंत्र रचा गया था। जो अब तक जानकारी मिली है उसमें अमन शुक्ला अपने एक टीम को फिर से इकट्ठा कर रहा था और एक बड़ी ही आपराधिक घटना को करने जा रहा था। खास बात यह है कि इसमें कुछ सफ़ेद पोश भी के संपर्क में थे और एक बड़ी घटना वो इस क्षेत्र में करने का प्लानिंग कर रहा था। जो इसमें सोनू उर्फ कल्लू हैं, वो पूर्व में इनके सहयोगी भी रहे हैं, उनसे इसका विवाद चल रहा था। हाल फिलहाल में जो विवाद काफ़ी गंभीर हो गया था और सोनू उर्फ कल्लू के द्वारा ही ये पूरा प्लान किया गया था। योजना के तहत जिस दिन ये घटना हुई उसी समय सोनू एक पूर्व के मामलों में जिसमें उसका बेल टूट चुका था, उसमें वो सरेंडर किया ताकि अपना बचाव उसका हो सके। इसमें जितेंद्र कुमार नाम का व्यक्ति है जो परसा बाजार का है और ये पूर्व में भी हत्या का केस रह चुका है और हाल फिलहाल में ये सुपारी का लेने का काम करता था। इससे संपर्क किया गया था। इस पूरी घटना में 5 लाख रुपए देने की बात हुई थी, जिसमें से 3,40,000 इनके द्वारा दिया जा चुका था। इस पूरी घटना में हथियार भी जो सोनू उर्फ कल्लू हैं इसके द्वारा सप्लाई किया गया था। इसमें 2 व्यक्ति सुजीत कुमार और धर्मेंद्र कुमार। सुजीत कुमार हैं वो परसा बाजार के हैं, जो मोटरसाइकिल में आप लोग देखे होंगे पीछे बैठे हुए हैं, जो आगे बैठे हुए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, और धर्मेंद्र कुमार है जो शूटर है वो पीछे बैठा हुआ है। इस घटना में जो फुटेज के हिसाब से मैच हुआ है
साथ में जब इनके घर पे रेड छापामारी किया गया तो जो घटना में प्रयुक्त हुई थी टोटल तीन पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है। इसमें एक घटना से संबंधित भी है और कुछ इनका अपना भी था। इसके अलावा जो घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल वो रिकवर हो गया है। जो हेलमेट वो पहने हुए थे वो रिकवर किया गया है। जो मोबाइल था उनके पास वो मिला है। मोबाइल से भी इनके आपस में पूरे षड्यंत्र की बात सामने आ गई है, उसमें भी प्रूफ आया है। साथ ही जो उनको पैसा मिला था उसमें से 70,000 रुपया भी बरामद किया गया है। ये पूरा घटनाक्रम अपराध को लेकर जो उनकी प्लानिंग चल रही थी उसमें जो विवाद हुआ था उसी को लेकर था और इसमें लालच और इसके अलावा आपसी जो दुश्मनी थी वो सब कुछ सामने आया। खास बात यह है कि इसमें जो जितेंद्र कुमार है वो कुछ दिनों से एक्टिव थे और जेल संपर्क में भी थे। ये इनके द्वारा और लोगों को भी ग्रुप में एक्टिव रहे हैं, उन लोगों का भी नाम दिया गया है। उसमें से कुछ लोग अभी अन्य पेशा में भी हैं परंतु अपराध में भी उनका नाम रहा है। तो इस ऐसे 5-6 लोगों को हम लोगों ने किया है और उनसे अलग से पूछताछ होगी कि इनका क्या रोल रहा है इसमें। इस पूरी घटनाक्रम के उद्भेदन से ये केवल जो हत्या है वो मामला ही नहीं उद्भेदन हुआ है, इसके अलावा जो और 2-3 घटनाएं करने हो सकती थी उसको भी रोका गया है। इसमें मैं खासकर कहना चाहूँगा कि सदर एएसपी साहब का और जो एसएचओ हैं उनके द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। साथ ही जो डीआईओ की टीम थी उनके द्वारा 5-6 दिनों से लगातार बहुत ही अच्छा से कार्य करते हुए इस केस का उद्भेदन किया गया है और जो शूटर जो पूरे ग्रुप वाले हैं सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें उस पूरे मामले का उद्भेदन हो चुका है। मुख्य वजह क्या रही है? कारण एक बार स्पष्ट कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि जो इसमें सोनू है वो मेन षड्यंत्र करता था और अमन शुक्ला के साथ में पहले वो काम करता था, परंतु कुछ दिनों से उनके बीच में विवाद चल रहा था और ये विवाद इनके आपराधिक घटनाओं को लेकर आपसी विवाद को लेकर था। इसमें जैसे मैंने बताया कि अमन एक बड़ी घटना करने जा रहा था और उसी में इन लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ था और इसको सोनू को शक था कि अगर वो नहीं मारेगा तो ये इसको मरवा देगा, इस तरह के शक इन लोगों को थे। तो करीब 1.5 महीना से ये प्लानिंग चल रहा था और उसी के तहत योजनाबद्ध तरीके से सोनू उसी दिन सरेंडर करता है जब घटना हो रही थी। सर प्रेम प्रसंग की भी कोई बात सामने आई? इसमें अभी तक का जो मामला आया है इसमें ये है कि उन दोनों के बीच में विवाद था और आगे जो आएगा तो फिर आप लोग का जेल से क्या कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दोनों का, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि अमन शुक्ला के भी कई सफ़ेद पोशों के साथ कांटेक्ट थे, कुछ अन्य लोगों के भी नाम आए हैं, जेल में भी कुछ लोगों के संपर्क में था और फिर एक घटना भी करने जा रहा था। इसके अलावा जो सोनू है और जो जितेंद्र है इन लोगों की कॉन्टैक्ट भी जेल से ही हुई थी। जो शूटर से इन लोगों को कॉन्टैक्ट कराया गया था उनका भी लिंक जेल से आया है। ये सभी का आपराधिक इतिहास है, ये सभी हत्या के केस में पूर्व में जेल जा चुके हैं और आपस में इन लोगों की कोशिश चल रही थी कि ये जो सुपारी दे के हत्या वाली होती है एक गैंग बनाया सके जिसमें हायर किया सके और उसमें पैसा किया। पैसा क्या रोल है इसमें? पैसा का भी रोल है। जिसमें बताया कि 5 लाख की सुपारी दी गई थी जिसमें से 3,40,000 रुपए दिया चुका था। इसमें 70,000 लोग रिकवर किए, बाकी लोग खर्च कर चुके हैं। 5 लाख रुपए सोनू वर्चस्व विवाद नहीं कहेंगे, आपसी विवाद। सर का क्या रोल है इसमें? जिसमें मैंने बताया कि इसमें कई लोगों के नाम आए हैं और इसमें जो कुछ लोगों ने अपना क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है मैं बता रहा हूँ। इसमें लोगों ने अपने कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी खोल रखे हैं तो उन लोगों को भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें से कुछ अभी जिम संचालक भी हो गए हैं, कुछ अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, कुछ जमीन कारोबार भी कर रहे हैं, कुछ बड़े कारोबारी भी हैं इसमें। उन सबों पे हम लोग अभी नजर रख रहे हैं और उन सबसे पूछताछ की जाएगी। क्या जमीन जो है सर उसका रिकवरी किया जाएगा? जो इसमें जो आए हैं व्यक्ति इन सभी के, जैसे जितेंद्र है इसके ऊपर भी हम लोग 107 कर दे देंगे क्योंकि इसके यहाँ जो इसके पास कोई भी पैसा का स्रोत हम लोग को नहीं पाया गया है, लेकिन जिस तरह से इनके पास संपत्ति मिली है उससे स्पष्ट है कि अपराध की घटना में आपराधिक इतिहास इनका बताता है। घटना तो सफेद पोश से सभी कारोबारी सभी कारोबारी। घटना को कितने अपराधियों ने अंजाम दिया था? इसमें 4 लोग हैं, 4 लोगों के द्वारा किया था। सोनू जो है वो मुख्य षड्यंत्र करता था, जो जितेंद्र है वो शूटर के साथ इन लोगों को सेटिंग कराया था और बाइक चलाने के समय सामने में सुजीत था और गोली चलाने वाला धर्मेंद्र कुमार। कौन है? सभी पकड़ा गए हैं। सर कितने दिन से प्लानिंग की जा रही है? सोनू ऑलरेडी जेल में है, वो सरेंडर के समय रिमांड पे लिया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा। सर कितने दिन से प्लानिंग की जा रही है? ये 1.5 महीने से चल रहा था प्लानिंग। 1.5 महीने। जो अभी तक में आया है हम लोगों का आया कि आपस में विवाद था लंबा चौड़ा इन लोगों का, उसके संबंधित है। बाकी उस एंगल पे सोनू आएगा तो क्लियर। सर लव एंगल है क्या इसमें? नहीं, अभी तक तो विवाद का बात है।